आज सुबह ही सूचना मिली कि कोई कुत्ता है किसी मानव के हाथ को लेकर के इधर रेलवे कॉलोनी के किसी क्षेत्र में घूम रहा है। तो इस सूचना पर पुलिस आई और आस-पास देखा तो पता किया कि एक क्वार्टर है, यहाँ रेलवे के काफ़ी सारे क्वार्टर हैं जो सूने पड़े रहते हैं। उसमें कोई महिला वंदना नाम की रहती थी, 40-45 साल उम्र की। वो अकेली ही रहती थी क्वार्टर में और इसकी डेड बॉडी भी अंदर मिली है, जिसका गर्दन उससे अलग पड़ी हुई थी और यहाँ इन अलामात को देखते हुए एफएसएल, एमओबी, डॉग स्क्वाड और मेडिकल जूरिस्ट को यहाँ मौके पर ही बुलाया। तो प्रथम दृष्टया ये एविडेंस सारे ले ही रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये बात सामने आई कि जो इंजरी है, जो हाथ अलग हुआ है वो और जो गर्दन वाला हिस्सा अलग है, उसमें कोई हीमोटोमा नज़र नहीं आया, मतलब मरने के बाद की इंजरी है ये। तो इस बात की संभावना भी है कि ये जानवर के खींचने से, काटने से, जैसे बाल अलग हो गए और वो तो छूट गए यहाँ, बाकी मांस और वो कुछ हिस्से का, बॉडी के हिस्से का जानवर खा गए और मृत्यु इसकी होने के कारण के बारे में विस्तृत रूप से अभी पोस्टमार्टम किया जाएगा वहीं मॉर्चरी रूम में। ये टीबी की भी पेशेंट थी जो टीबी की दवाइयाँ ले रही थी और क्रोनिक स्टेज पे थी। नेचुरल डेथ है या होमिसाइड है, इसके बारे में भी विस्तृत रूप से हम सारे ही पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विस्तार से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और ये महिला काफ़ी समय से 12-13 साल से अपने पति से अलग रह रही थी और 10-12 साल से ये अपने पिता और भाइयों से भी अलग थी और आपस में शिकायतबाजी भी इनकी रहती थी। अ, उनका ये कहना था कि ये उनसे झगड़ा करती है और अभी ये महिला अकेली ही यहाँ रहती थी। यहाँ आप आस-पास गंदगी भी है और ऐसा संभावना कम आती है, कम नज़र आती है कि किसी ने गर्दन को काटा या हाथ को काटा हो, क्योंकि ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि कहीं कोई छींटे, निशान, ब्लड का फैलना, इस तरह की कोई अलामात यहाँ नहीं। कहीं न कहीं सर ये लग रहा है कि ये मर गई, डेथ होगी उसकी ये मरने बॉडी। ये राइगर मोर्टिस हो चुका है, 18 घंटे से ज़्यादा इसको समय हो गया है। 48 घंटे पहले इसे लोगों ने देखा भी था यहाँ, तो संभवतः इस बीच की इसका मृत्यु का समय है। हम सारी परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रिहेंसिवली करेंगे। मरने का क्या कारण था, इसके लिए पोस्टमार्टम से ही विस्तृत रूप से जानकारी होगी। आस-पास वाले लोगों ने सर कुछ बताया, कोई बदबू आई हो, अभी ऐसा कुछ? अभी अभी ऐसी कोई बात ऐसी सामने नहीं है। आस-पड़ोस में कोई रहता नहीं सर? आस-पड़ोस में चूँकि यहाँ क्वार्टर दूर-दूर बने हुए हैं, आस-पड़ोस में बिल्कुल नज़दीक कोई है नहीं, बहुत सारे क्वार्टर यहाँ खाली पड़े हुए हैं, लोगों की आवाजाही कम होती है, तो इस तरह से ये इलाका सरकारी है। क्वार्टर भी? हाँ, ये रेलवे का सरकारी क्वार्टर है, यहाँ और भी काफ़ी तो ये क्वार्टर सर हैं खाली जो पड़ा हो तो इस वजह से रहती और भी काफ़ी क्वार्टर हैं यहाँ खाली हैं, जो जिनके कइयों के दरवाजे भी खुले हुए हैं, टूटे हुए हैं और इसी तरह से गंदगी है। तो ऐसे कई क्वार्टर्स हैं यहाँ।